ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। हमारे साथ जावेद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं बिहार फाउंडेशन के। सर, यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये बिहार फाउंडेशन है क्या, क्यों बनी, इसका काम क्या क्या, किस किस डोमेन के ऊपर बिहार फाउंडेशन काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया सर। आप मुझे आज आके ऐसा लगा कि जैसे मैं तमाम ही अपने लोगों में बैठा। वाह 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 वाह। आज मैं शायद दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जाऊं, मगर मैं आज ये बताते हुए फख्र महसूस करता हूं कि मेरा ताल्लुक औरंगी टाउन से ऑनर सर। और वहाँ मैं पैदा हुआ, वहाँ मैं पला, वहाँ मैं बड़ा, और मुझे फख्र के साथ कहता हूँ मैं कि प्राउड टू बी औरंगियन एंड प्राउड टू बी बिहारी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। चाहे वो बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म हो, ये बात मुझे कहते हैं फख्र फील होता है क्योंकि मैं औरंगी टाउन का बेटा हूं। आपने फाउंडेशन के हवाले से बात की। देखें, बिहार फाउंडेशन एक कहने को तो बहुत छोटा सा लफ्ज है, बिल्कुल, मगर जब आप इसके अंदर इसके काम और इसकी चीजों को देखेंगे तो शायद एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाए। ठीक है ना। वो कहते हैं कि ना कभी थके हैं पाँव कभी, ना कभी हमने हिम्मत हारी है। ना थके हैं पाँव कभी, ना कभी हमने हिम्मत हारी है। हमने देखे दौर कई, मगर आज भी मोहब्बत और अमन का सफर। वाह 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 वाह, तो माशाअल्लाह। अपनी बात को शेर से आगे इस तरह बढ़ाता हुआ चलूंगा कि ये बेसिकली तौर पे फाउंडेशन कहने को तो एक छोटा सा लफ्ज है, मगर इसमें जो बिहारी कम्युनिटी के हवाले से दरपेश मसाइल हैं उसको उजागर करना है। ठीक है। उसके मसाइल को हल करना है। आज औरंगी टाउन को अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40 से 45 लाख की आबादी है। सही है। मगर वहां का कोई यकीन करे पुरसाने हाल नहीं। वहां पे कई पॉलिटिकल पार्टीज से लोग हैं, वहां पे कई एनजीओज हैं, कई फाउंडेशन हैं, मगर अगर देखा जाए तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि शायद वहां के अगर सब कुछ बदल गया, चेहरे बदल गए, निजाम बदल गया, सिस्टम बदल गया, नहीं बदला तो वहां के लोगों की किस्मतें नहीं बदली। अल्लाहु अकबर। तो ये अब इस किस्मत को बदलने का फैसला किया है बिहार फाउंडेशन। वाह वाह वाह। ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि मैं तो अकेला ही चला था मंजिल कारवां की तरफ, लोग आते गए और ये काफिला बनता गया। बिहारी, बिल्कुल। मैं लफ्ज थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा लफ्ज बिहारी से। बिहारी क्या है? जी जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के वक्त से लेकर आज तक इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। डबल महाजिर। ठीक है, डबल महाजिर आप कह रहे हैं। ठीक है। मैं कोई लिसानियत की बात नहीं करता, मैं कोई हिजरत करने वाले, दो दफा हिजरत की है। ठीक है। आज वहां के लोगों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। खुदा की कसम, आज का यजीद भी देख के शर्मा जाए कम्युनिटी के साथ वो क्या रहा है। इन लोगों ने 1971 की हिस्ट्री में देख लें, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी जैसे मोअज़्ज़ज़ इदारों के साथ मिलकर शाना बशाना अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए लड़े। मगर आज अफसोस देखें तो आज ये हमारे जो चंद नाकिस इदारों की पॉलिसी है, उनको शनाख्ती कार्ड देने से भी अवॉइड करते हैं। आप मुल्क का कानून ये होता है कि आप यूरोप में भी 10 साल भी अगर रह जाएं तो आपको वहां पे शहरियत दी जाती है। अगर यहाँ का कानून देखें कि यहाँ पर रिवर्स में जा रहे हैं, जो नादरा की पॉलिसीज देखें कि आप ये कहते हैं कि आप रिपार्टीशन सर्टिफिकेट लेके आइए। बिल्कुल लेके आने को हम तैयार हैं, और बहुत से लोगों के गुम हो जाते हैं। एक बंदा जिसके बच्चे ने मैट्रिक पढ़ लिया है, इंटर पढ़ गया, उसके बाप के शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक करके ये कहा जाता है कि आप पाकिस्तानी नहीं हो। अरे ये कहां का इंसाफ है? ये तो वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपने तन मन और धन की कुर्बानी दी, और आज भी ये पाकिस्तानी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और ये कहते हैं कि करो ना गम, जरूरत पड़ी तो हम देंगे, करो ना गम, जरूरत पड़ी तो हम देंगे, लहू का तेल चिरागों में डालने के लिए। एक तरफ तो पाकिस्तान आर्मी के फोर्सेस जवान उन्हें अपने बैरकों में बुला के, अपने इदारों में बुला के इनाम देते हैं, इकराम देते हैं, उन्हें नवाजते हैं, इन्हें इज्जत देते हैं कि आप पाकिस्तान के बाइज्जत शहरी हो, आप इस मुल्क के फखर हो। और दूसरी तरफ कुछ नाकिस इदारे, मैं नाम लूंगा, बात करूंगा तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी, वो ये कहते हैं कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं, आप उनकी शनाख्ती कार्ड को जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। तो भाई मैं बात करूंगा तो बहुत नेगेटिविटी हो जाएगी। मगर मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि खुदा के वास्ते जिन लोगों ने कुर्बानियां दी अपने तन मन और धन की, उनकी इज्जत करें, क्योंकि तारीख गवाह है जो कौम अपने शहीदों के लहू को भूल जाती है, खुदा की कसम वो कौम तब वो बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने गुफ्तगू की। और अब ट्रांसमिशन को मजीद आगे